इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में कि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मकसद क्या है और इस टेस्ट के ज़रिए कौन कौन से पैरामीटर्स को अखज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मकसद क्या है। तो इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को मालूम करना है। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस, कुल रिएक्टेंस और कुल इम्पीडेंस बहवाला प्राइमरी और सेकेंडरी को भी मालूम कर सकते हैं। इस टेस्ट का दूसरा नाम इम्पीडेंस टेस्ट भी है, क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए ट्रांसफार्मर की कुल इम्पीडेंस को मालूम किया जा सकता है। इस टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग को किसी मोटे कंडक्टर से शॉर्ट कर दिया जाता है। ये जो टेस्ट है इसको हमेशा रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है, और अगर रेटेड करंट पे परफॉर्म ना कर सकते हो तो कम करंट पे भी परफॉर्म करके कैलकुलेशंस के ज़रिए ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को मालूम किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इस सर्किट डायग्राम को देखें कि इसमें ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसके कॉपर लॉसेस को मेजर करना है। इसमें इसकी ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसको किसी मोटे कंडक्टर से शॉर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें हम कुछ फर्जी रीडिंग्स ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी वोल्टेज की रेटिंग 110 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज की रेटिंग 220 वोल्ट है। हमारे पास जो सप्लाई सोर्स है वो 220 वोल्टेज का है। वो इसमें देखें कि एसी सप्लाई सोर्स के आगे एक डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच लगा हुआ है जिसके ज़रिए इस एसी सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे, और शॉर्ट सर्किट अगर ओवरलोड करंट होती है तो उसमें फ्यूज़ को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे। अब इस टेस्ट में लाजमी तौर पे रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरह से वोल्टेज दें कि जब ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट इसमें चलना शुरू हो जाए उस वक्त तक हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ये जो वोल्टमीटर है ये सप्लाई के पैरेलल में लगाया जाता है। ये बता रहा होता है कि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितने हैं। आमतौर पे जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है जिस पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रेटेड वोल्टेज का 5 से 15% होते हैं। जो अम्पेयर मीटर की रीडिंग होती है इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि रेटेड करंट के बराबर होनी चाहिए। और जो सर्किट में वाट मीटर लगा होता है, अगर हम इस टेस्ट को रेटेड करंट पे परफॉर्म करते हैं तो ये वाट मीटर ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस की पेमाइश करता है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो हमारे पास ये हमारे लिए ये फिजिबल है कि हम रेटेड करंट पे परफॉर्म कर सकें, फिर तो हम उसमें वोल्टेज को इस तरह से अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे जो अम्पेयर मीटर है ये ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट जब तक ना बता दे उस वक्त तक हम वोल्टेज को वेरी करते जाते हैं, और वाट मीटर इस सूरत में कुल कॉपर लॉसेस को बताता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम रेटेड करंट पे परफॉर्म नहीं कर सकते तो हम कोई भी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि इतनी वैल्यू तक हमने इस ट्रांसफार्मर के ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसको परफॉर्म करना होता है, तो हम वोल्टेज को ऐसा ऐसा बढ़ा के उस वैल्यू तक इस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि हम पहले देख लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग है, जो पावर रेटिंग है वो कितनी है। फर्ज करें कि इस ट्रांसफार्मर की जो वीए रेटिंग है वो 1000 वीए है, यानी 1 केवीए का ट्रांसफार्मर है या कह लें कि 1000 वीए का है। तो पहले हम मालूम करते हैं कि इसकी रेटेड करंट कितनी है जिस पे हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसमें हम प्राइमरी साइड की रेटेड करंट मालूम करने के लिए फार्मूला लगाते हैं I1 जो कि रेटेड करंट होगी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की VA/V1। तो ये 1000 VA का ट्रांसफार्मर है और जो इसके प्राइमरी रेटेड वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है वोल्टेज है। तो ये करंट आएगी 9.1 अम्पेयर, यानी हमने ये जो टेस्ट परफॉर्म करना है ये 9.1 अम्पेयर पे परफॉर्म करना है। अब इसमें ये तरीकाकार होगा कि जब हम सारे कनेक्शन मुकम्मल कर लेंगे
तो फिर हम रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर सप्लाई को ऑन करने से पहले रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की नाब को 0 पे सेट करेंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात होती है कि हमने रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाना होते हैं, क्योंकि थोड़े से वोल्टेज देने से भी बहुत ज़्यादा करंट चलना शुरू हो जाती है। तो कनेक्शन करने के बाद हम स्विच को जब क्लोज़ करेंगे, अभी नाब हमने इसको 0 पे सेट किया हुआ है, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाने हैं, लेकिन हम अपना ध्यान रखते हैं अम्पेयर मीटर पे। उस वक्त तक वोल्टेज बढ़ाएंगे जब अम्पेयर मीटर की रीडिंग इसकी रेटेड करंट के बराबर यानी 9.1 अम्पेयर के बराबर ना हो जाए। जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो हमें नताइज का पहले से अंदाज़ा होता है, अंदाज़ा होना भी चाहिए कि देखिए हम कह रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होते हैं वो उस वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज का 5 से 15% होते हैं, यानी कि 110 वोल्टेज हैं इसके। तो अगर हम 6 से 18 या 20 तक वोल्टेज देंगे तो रेटेड करंट चलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की नाब को रोटेट किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो चलेंगे, अगर हम वोल्टेज इसको देते हैं तकरीबन 10-12 वोल्टेज दिए तो यहाँ पे रेटेड करंट चलना शुरू हो गई। हम रीडिंग इस तरह से ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वोल्टेज है 15 वोल्ट और जो करंट है वो रेटेड चलना शुरू हो गई है 9.1 एम्पेयर। अब जो वाट मीटर है वो बता रहा होगा ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को। अगर हम इस टेस्ट को रेटेड करंट पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो कुल कॉपर लॉसेस नहीं होंगे। अगर रेटेड करंट पे परफॉर्म करेंगे उस वक्त जो वाट मीटर की रीडिंग होगी वो कुल कॉपर लॉसेस के बराबर होगी। लेट्स सपोज के वाट मीटर बता रहा है कि ये 40 वाट है, तो हमारे पास 3 रीडिंग्स आ चुकी हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग, अम्पेयर मीटर की रीडिंग और वाट मीटर की रीडिंग। इसको लिख लेते हैं कि रीडिंग इसको हम किससे जाहिर करते हैं। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है इसको हम लिखते हैं VSC यानी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और जो अम्पेयर मीटर की रीडिंग है उसको लिखा जाता है ISC। ISC से मुराद है कि ये शॉर्ट सर्किट करंट है। इसको I1 भी उस सूरत में लिखा जा सकता है जब हमने ये टेस्ट रेटेड करंट पे परफॉर्म किया हो, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की जो रेटेड करंट है वो 9.1 एम्पेयर है, और अगर हमने ये टेस्ट 9.1 यानी रेटेड करंट पे परफॉर्म किया है तो हम कह सकते हैं कि ये रेटेड करंट यानी I1 है, या इसको ISC भी लिखा जा सकता है। अब जो तीसरी रीडिंग है इसको लिखते हैं कि ये WC यानी कॉपर लॉसेस है, कुल कॉपर लॉसेस है, क्योंकि ये रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जा रहा है। और दूसरा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये WSC है यानी शॉर्ट सर्किट पावर है। अब 3 रीडिंग्स हम डायरेक्टली ले लेते हैं, फिर इनके ज़रिए हम कुछ पैरामीटर्स को अखज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस को मालूम करना है यानी R01 को, तो ये जो हमारे पास वाट मीटर की रीडिंग आ रही है WC या WSC जिसको लिखते हैं, ये बराबर होती है I1 स्क्वायर R01 के, या इसको इस तरह से भी लिखें। अगर तो हम WC लिखें फिर हम कहते हैं कि I1 स्क्वायर R01 के बराबर है, और अगर WSC लिखें तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि ये ISC का स्क्वायर R01 है, यानी कि दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो R01 फार्मूला बनेगा R01 इज़ इक्वल टू WC यानी कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर, या ये भी हम लिख सकते हैं कि WSC डिवाइडेड बाय ISC का स्क्वायर। अगर हमने कुल इम्पीडेंस को मालूम करना हो, जैसे कि हम कहते हैं कि इम्पीडेंस टेस्ट है, तो इम्पीडेंस यानी Z01 को मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं VSC डिवाइडेड बाय ISC।
यानी वोल्टमीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाय एमीटर की रीडिंग। तो ये जो आंसर आएगा ये ट्रांसफार्मर की कुल इम्पीडेंस होगी, या इसको ये भी फार्मूला लिखा जा सकता है कि WSC डिवाइडेड बाय I1। अब अगर हमने कुल रिएक्टेंस को मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है X01 इज इक्वल टू Z01 का स्केयर माइनस R01 का स्केयर। तो तीन पैरामीटर्स हम इसे अखज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस। अब ये हम 01 मीन्स के ये बहवाला प्राइमरी रेफर टू प्राइमरी है, क्योंकि ये हम टेस्ट हमने प्राइमरी साइड पे परफॉर्म किया है। और Z01 से मुराद कि ये कुल इम्पीडेंस बहवाला प्राइमरी और ये कुल रिएक्टेंस बहवाला प्राइमरी। अगर हमने रेफर टू सेकेंडरीज ये वैल्यूज़ मालूम करनी हो, यानी R02, Z02, X02 को मालूम करना हो, तो उसके लिए हम पहले K की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है। तो K इज़ इक्वल टू V2 ओवर V1, यानी सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज। तो V2 220 वोल्टेज है इस ट्रांसफार्मर के और प्राइमरी वोल्टेज इसके 110 हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 2। तो अब अगर हमने ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस बहवाला सेकेंडरी को मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा R02 इज़ इक्वल टू K यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का स्केयर मल्टीप्लाई बाय R01। तो ये ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी आ जाएगी। अगर X02 को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला K स्केयर मल्टीप्लाई बाय X01 इस्तेमाल होगा। और अगर कुल इम्पीडेंस रेफर टू सेकेंडरी मालूम करना चाहते हैं तो K स्केयर मल्टीप्लाई बाय Z01 को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, ये तो हमने टेस्ट परफॉर्म किया रेटेड करंट पे, और रेटेड करंट पे परफॉर्म करके हमने तमाम पैरामीटर्स को भी अखज़ कर लिया, कुल कॉपर लॉसेस भी मालूम कर लिए। लेकिन अगर हम ये टेस्ट रेटेड करंट पे परफॉर्म नहीं करते और हम उस सूरत में कुल कॉपर लॉसेस को मालूम करना चाहते हैं और ये तमाम पैरामीटर्स अखज़ करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि लेट्स सपोज कि हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया है 3 एम्पेयर पे, तकरीबन 1/3 ऑफ रेटेड करंट पे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अब जो वाट मीटर की रीडिंग आएगी वो यकीनन कुल कॉपर लॉसेस नहीं होंगे और ये 40 वाट से कम आएगी। तो उसके लिए फिर हम कैलकुलेशंस करके कुल कॉपर लॉसेस को मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देखें कि हमारे पास जो वोल्टेज होंगे, अब तो ये करंट कम है, यकीनन कम वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट कम चल रही थी और ये कॉपर लॉसेस भी इसमें कम आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ रीडिंग्स इसमें फ़र्ज़ी ले लेते हैं कि अब इस सूरत में ये हुआ है कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है VSC वो 5 वोल्टेज है और जो करंट चल रही है वो इसमें 3 एम्पेयर, और जो इसमें लॉसेस आ रहे थे वो जो वाट मीटर की रीडिंग आ रही थी वो 10 वाट है, यानी फर्जी रीडिंग्स हैं। तो इसमें देखें कि जो VSC है वो 5 वोल्ट है, ISC 3 एम्पेयर है और कॉपर लॉसेस जो कि फुल लोड कॉपर लॉसेस नहीं है वो 10 वाट है। अब इसको हम VSC तो लिखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। अब इसको हम I1 नहीं लिख सकते कि ये रेटेड करंट नहीं है, इसको हम लाजमी तौर पे शॉर्ट सर्किट करंट ही लिखेंगे। और इसको WSC यानी शॉर्ट सर्किट पावर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कॉपर लॉसेस लिखेंगे तो वो फुल लोड पे नहीं होंगे। तो रेटेड कुल कॉपर लॉसेस मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि फुल लोड कॉपर लॉस इज़ इक्वल टू रेटेड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी वाइंडिंग। कि रेटेड करंट क्या है डिवाइडेड बाय वो करंट जिस पे हमने टेस्ट को परफॉर्म किया, यानी ISC। I1 रेटेड करंट डिवाइडेड बाय ISC जिस पे टेस्ट को परफॉर्म किया है, तो इसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय कॉपर लॉस एट शॉर्ट सर्किट करंट।
कि शॉर्ट सर्किट करंट की जिस वैल्यू पे हमने ये लॉसेस को मालूम किया, यानी कि ये फार्मूला बनेगा रेटेड करंट है 9.1 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट है 3 इसका स्केयर, और जो कॉपर लॉसेस मालूम किए हैं करंट की इस वैल्यू पे, इसमें ये 10 वाट है। तो अब जो कैलकुलेशंस के बाद ये वैल्यू आएगी, ये होंगे ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस। अब देखेंगे अगर हमने दूसरे पैरामीटर्स को अखज़ करना है, जैसे कि R01, Z01, X01 को मालूम करना है, तो उसमें अब फार्मूले दो इसलिए लिख रहे थे कि R01 मालूम करने के लिए इसमें अब फार्मूला लगेगा WSC, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट पावर हमने मालूम की 10 वाट रेटेड करंट से कम करंट पे जो वाटेज आ रहे थे, डिवाइड बाय ISC, इसमें जो करंट आ रही थी 3। तो इसके ज़रिए हम ये R01 की वैल्यू को मालूम कर लेंगे, यानी 10 डिवाइड बाय 3 का स्केयर। अगर हमने Z01 को मालूम करना है तो उसके लिए VSC की जो वैल्यू है वो 5 वोल्टेज हैं और ISC की वैल्यू है 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी Z01 की। और X01 को मालूम करने के लिए अब जो हमारी R01 और Z01 की वैल्यूज़ आई हैं, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा के X01 को मालूम कर लिया जाता है। तो ये तरीका होता है कि हमने जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करना होता है तो उसको रेटेड करंट पे भी परफॉर्म करके कुल कॉपर लॉसेस को मालूम करके उसके कुछ पैरामीटर्स को अखज़ किया जा सकता है। और अगर रेटेड करंट पे परफॉर्म नहीं भी कर दे तो उस सूरत में भी कुल कॉपर लॉसेस को मालूम किया जा सकता है और इसके रेलेवेंट जो पैरामीटर्स हैं उसको अखज़ किया जा सकता है।